नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को उत्तराखंड प्रवास के दूसरे दिन राजभवन स्थित राजप्रकेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद राष्ट्रपति ने राजभवन स्थित नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उनके साथ मौजूद रहे। वहीं प्रथम महिला गुरमीत कौर समेत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहली बार उत्तराखंड आगमन पर मुख्यमंत्री आवास में नागरिक अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित गरिमापूर्ण कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने करोड़ों रुपए की 9 विकास योजनाओं का लोकार्पण भी किया। कई तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड पहुंची है और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आपको बता दें कि उन्होंने ब्रजेश्वर महादेव मंदिर में आज पूजा अर्चना की, साथ ही राजभवन स्थित नक्षत्र वाटिका का उन्होंने उद्घाटन भी किया। तो तस्वीरें भी देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड में पहुंची है और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। राजभवन में वो पहुंची और उन्होंने नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन भी किया। भैया बात करते हैं अल्मोड़ा की, जहां बीजेपी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि उत्साह गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत को लेकर है। इस दौरान जिला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर जमकर आतिशबाजी भी की। वहीं जिला अध्यक्ष रमेश बहुगुणा का कहना है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पार्टी ने जिस प्रकार से लगातार प्रचंड बहुमत हासिल किया है, वो गुजरात मॉडल का एक उदाहरण है। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का जो गुजरात मॉडल करके मोदी जी प्रत्येक देश के हर राज्य में जाकर के कहते हैं, ये पूरी देश के अन्य राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। क्योंकि जो गुजरात मॉडल है उसे दिख रहा है 27 वर्ष लगातार बीजेपी में सत्ता में रहने के बाद भी, ये 1985 के बाद 1985 में 84-85 में कांग्रेस को इस ढंग का बहुमत मिला था और तब से आज ये करीब 27 वर्षों के बाद बीजेपी का राज्य होने के बाद भी पुनः भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बहुमत के साथ, इतने बड़े दल के रूप में उभर कर। मनुष्य के साथ जानवर भी अपनी सेवा देश और समाज कल्याण के लिए देते हैं। उसी का उदाहरण है राजा नामक घोड़ा, जिसने हरिद्वार घोड़ा लाइन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद 24 साल में निधन हो गया। राजा ने हरिद्वार में 2 महाकुंभ, 2 अर्धकुंभ सहित कई स्नान पर्व में करीब 20.5 साल पुलिस विभाग में शानदार सेवा दी है, जिसके चलते गुरुवार को घुड़सवार लाइन बैरागी कैंप में राजकीय सम्मान के साथ राजा को अंतिम विदाई दी गई। अंतिम विदाई के दौरान पुलिस महकमे के आला अधिकारियों सहित पुलिस फोर्स मौजूद रहा। दरअसल उत्तराखंड प्रदेश में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला राजा घोड़ा लंबे समय से बीमार चल रहा था और बीमारी के कारण ही राजा का निधन हो गया, जिसके बाद से पूरे उत्तराखंड पुलिस प्रशासन में शोक की लहर है। 20 साल की उम्र हो गई थी और चूंकि इसके पैर में प्रॉब्लम थी, काफी समय से बीमार चल रहा था और 20 साल से ज्यादा सेवा जो है पुलिस विभाग में करी। बड़े बड़े आयोजन और जो हमारे कुंभ, अर्धकुंभ हो, परेड हो, हमारी सभी में इसके द्वारा प्रतिभाग किया गया। चूंकि हमारे जो पुलिस बल में जैसे हमारा फोर्स है, उसी तरह जो हमारे श्वान दल के हो, चाहे हमारे घुड़सवार पुलिस के हो, ये सभी पुलिस एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं और इनको भी हम उसी तरह से सम्मान देते हैं। जैसे हमारा कोई पुलिसकर्मी अगर ड्यूटी के दौरान या अन्यत्र किसी कारणों से उसकी मृत्यु होती है तो सम्मानजनक उसकी विदाई की जाती है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सलट में जिला अधिकारी वंदना सिंह ने निर्माणाधीन मिनी स्टेडियम मानिका का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला अधिकारी ने स्टेडियम का निर्माण समय सीमा के अनुरूप न होने पर CNDS के प्रति नाराजगी भी जताई। साथ ही जिलाधिकारी वंदना सिंह ने इंटर कॉलेज के लिए नवनिर्मित भवनों का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को भवन के अवशेष, रंग रोगन और छोटे छोटे सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए।
क्षेत्र के 2 दिवसीय भ्रमण के आज दूसरे दिन हम लोगों ने हॉस्पिटल और स्कूल का निरीक्षण किया है। हॉस्पिटल में कुछ इश्यूज है, जैसे सफाई व्यवस्था का है, डॉक्टर्स का टाइम पे नहीं बैठने का है, ओपीडी बहुत कम है इनकी सीएचसी के मानकों के हिसाब से। तो इसको सुधार करने के लिए इनका डॉक्टर्स का रोस्टर इत्यादि बनाने के लिए जो भी आवश्यक निर्देश हैं वो सीएमओ को दिए गए हैं और इनको 1 महीने का समय दिया है इम्प्रूवमेंट लाने के लिए नई व्यवस्थाओं के अनुसार। और यदि नहीं लाया जाता है तो तदनुसार फिर एक्शन। ये तस्वीरें भी आपको अल्मोड़ा से दिखा रहे हैं, जहां जिला अधिकारी पहुंची है। आपको बता दें कि जिला अधिकारी ने निरीक्षण किया, मिनी स्टेडियम का उन्होंने निरीक्षण किया और इस दौरान कई लोगों को फटकार भी लगाए। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अल्मोड़ा से, जहां जिला अधिकारी पहुंची है और उन्होंने मिनी स्टेडियम का निरीक्षण किया है। वहीं चंपावत के टनकपुर में वन विभाग की कार्रवाई से गुस्साई नगर पालिका परिषद के पर्यावरण मित्रों का कार्य बहिष्कार गुरुवार को भी जारी रहा। आपको बता दें कि बीते दिन तहसील में वन विभाग और पर्यावरण मित्रों की एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई, लेकिन उसमें भी सार्थक हल नहीं निकल पाया। पर्यावरण मित्र ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ने की मांग पर अड़े रहे। वहीं पर्यावरण मित्रों के कार्य बहिष्कार से नगर में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल न होकर के बल्कि समस्त ऑफिस के विभागों लोग हड़ताल पर हैं और हमारे अवैध रूप से ट्रैक्टर ट्राली को जो अपहरण कर लिया गया वन विभाग द्वारा और उसको नहीं छोड़ा जा रहा। हमारे कर्मचारियों से भी अवैध व्यवहार किया गया, जो ड्राइवर और उसके साथ में हेल्पर था। तो इस वजह से हम लोग हड़ताल में वन विभाग के कर्मचारियों पे और जो भी अधिकारी है उसको उचित कार्रवाई की जाए और हमारे ट्रैक्टर ट्राली को वापस किया जाए। वहीं दून चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर वाई रिचवी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी को जल्द ही पूरा किया जाएगा। हर शनिवार और रविवार को डॉक्टर्स की वैकेंसी दी गई है, जिसमें डॉक्टर से आते ही उनका इंटरव्यू हो रहा है। जल्द ही इस कमी को पूरा किया जाएगा, जिससे आम जनमानस को समय पर इलाज मिलेगा। देहरादून के जो छोटे सरकारी चिकित्सालय हैं, वहां पर डॉक्टर्स की कमी है। डॉक्टर्स की भर्तियों के जो इंटरव्यूज होते हैं वो हो चुके हैं लगभग 2-2.5 महीने पहले और इनकी नियुक्तियां बहुत जल्दी ही होने वाली है। तो बहुत जल्दी आप पाएंगे कि तकरीबन हर अस्पताल में जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके अनुपात में ही डॉक्टर्स मिल जाएंगे। उत्तराखंड में अब 22 साल बाद महिला नीति आने वाली है, जिसको लेकर महिला आयोग ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, जिसको लेकर 21 दिन के अंदर उत्तराखंड की जनता से भी राय ली जाएगी। महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल का कहना है कि 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर महिला नीति लॉन्च की जाएगी। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए भी महिला नीति में प्रावधान किए जा रहे हैं। बिल्कुल मुख्य रूप से हमारी महिलाओं की सुरक्षा को लेके और जो हमारी बेटियां पहाड़ से प्लेन की ओर पढ़ने के लिए आती हैं। हालांकि मैं खुद भी जब जा रही हूँ, जहाँ भी मेरा दौरा होता पहाड़ की तरफ, मेरा सबसे ये निवेदन होता है, परिवार से विशेषकर ये निवेदन होता है कि अगर हम बेटा या बेटी दोनों को थोड़ा शिक्षा उन्हें संस्कार भी देने होंगे और उनकी मॉनिटरिंग भी करनी होगी। हमारे बच्चे अगर पहाड़ से प्लेन की ओर आ रहे हैं तो थोड़ा सा हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है। वहीं हरिद्वार में ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस की ज्वाइंट छापेमारी में भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हुई है। आपको बता दें कि रोशनाबाद स्थित एक मेडिकल स्टोर संचालक घर से ही प्रतिबंधित दवाई बेचने का कारोबार कर रहा था। सूचना मिलने पर आरोपी के ठिकाने पर छापेमारी करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती और सिडकुल थाना पुलिस ने दवाइयों का जखीरा बरामद किया है। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि ये सभी दवाइयां अलग अलग बीमारी में काम आती है और बिना डॉक्टर की लिखे इन दवाइयों को बेचना प्रतिबंधित है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
सर अर्जेंट पाल मेडिकल जो कि रावली महदूद में है, उसकी लगातार शिकायतें मिली थी और मेरे द्वारा मेडिकल स्टोर का कई बार इंस्पेक्शन किया गया, बट वहां पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तत्पश्चात मुझे जो है लोगों द्वारा शिकायत मिली कि उसके द्वारा घर से ऐसा कुछ जो है व्यापार किया जा रहा है और यहाँ थाना सिटकुल और नारकोटिक टीम ने यहाँ पे जो है मुखबिरी कर जो है यहाँ पर का पता लगाया और आज हम मौके पे आए हैं। विजिलेंस की टीम मेरे एफडीए की यहाँ पे है और नारकोटिक टीम और एसओ सिटकुल द्वारा यहाँ पर कॉपरेशन किया है। वहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने प्लास्टिक उत्पादन की 1729 औद्योगिक इकाइयों की एनओसी निरस्त कर दी है, जिसके बाद इन फैक्ट्रियों पर बंदी की तलवार लटक गई है। इस फैक्ट्रियों में सबसे ज्यादा 755 फैक्ट्रियां हरिद्वार जिले में चल रही हैं। पीसीबी के नोटिस आने के बाद उद्योगपतियों में चिंता और नाराजगी है। सिटकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की मीटिंग में तमाम फैक्ट्री मालिकों ने पीसीबी के फैसले को गलत बताते हुए नाराजगी जाहिर की है। उद्योगपतियों का कहना है कि पीसीबी ने जिन 755 फैक्ट्रियों को नोटिस दिया है वे सभी प्लास्टिक उत्पादों की श्रेणी में नहीं आती हैं। फैक्ट्री मालिकों ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। देखिए, अभी हम इस मैटर को स्टडी कर रहे हैं कि इतने बड़े लेवल पर जो ये नोटिस दिए जा रहे हैं, इनका क्या क्राइटेरिया है, किस बेसिस पे दिए जा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज इस प्रीव्यू से बाहर रहेंगी। तो अभी हम इसको स्टडी कर रहे हैं और इसके खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में जाने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। देखिए, हमारी भी और सरकार की भी कोशिश है कि इंडस्ट्रीज को परेशानी ना हो, बट इसके अलावा जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, हम भी उसको रिजॉल्व करने के लिए तत्पर है और सरकार में इसके साथ है। अभी लेटेस्ट उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि जिन फैक्ट्रियों के पास जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का नया एक्ट आएगा उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए। उनकी जो एनओसी पॉल्यूशन डिपार्टमेंट ने दी है वो निरस्त कर दी जाए और उनकी वर्किंग को रोक दिया जाए। तो इस तरीके की करीब लगभग 755 यूनिट हैं जो हरिद्वार जिले में कार्यरत हैं, उन पे बंदी की तलवार लटक गई है अचानक। इसलिए ये मीटिंग रखी गई है कि हम उसका रास्ता निकालें कि हम उसके लिए क्या रेमेडी लें, हाई कोर्ट में जाएं कि और आगे कोर्ट में जाएं और किस तरीके से इंडस्ट्री को बचाया जाए। नगर जिले के किच्छा कोतवाली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को 4 पिस्टल और 3 तमंचे के साथ दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 76 कारतूस बरामद कर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने बताया कि पुलिस टीम को क्षेत्र में अवैध असला तस्करी की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और शमशेर सिंह और इशमीत सिंह नाम के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए भारी मात्रा में अवैध पिस्टल, कारतूस और तमंचे बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी उधम सिंह नगर जिले के तमाम क्षेत्रों में तमंचे और पिस्टल बेचने का काम करते थे। एसएसपी के अनुसार तमंचे और पिस्टल की बिक्री करने वाले सभी आरोपियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस, विशेषतः उधम सिंह नगर पुलिस, हम लोग जो है माननीय डीजीपी साहब और डीआई साहब के निर्देशन में काम करते रहते हैं। तो आज किच्छा थाने की पुलिस को इसी दिशा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, जहां पर हमें जो है अवैध असलाओं का एक बहुत बड़ा जखीरा और भंडार हमने कार्रवाई में हमें मिला है। तो अवैध असला का जखीरा हमने पर्दाफाश किया है, जिसमें 2 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है और कुल मिला के 7 अवैध असला, जिसमें 4 जो है हाई क्वालिटी पिस्तौल्स और 56 कार्ट्रिजेस है और उसके अलावा 3 तमंचे 315 का और जो है हाई क्वालिटी कार्ट्रिजेस हमें। कोटद्वार स्थित फलहारी बाबा का 2 दिवसीय वार्षिक अनुष्ठान गुरुवार को भंडारे के साथ संपन्न हो गया। आपको बता दें कि 2 दिनों तक चले इस वार्षिक अनुष्ठान में सैकड़ों लोगों ने फलहारी बाबा का आशीर्वाद लेकर अपने सुखमय जीवन की कामना की। वहीं पिछले साल की तरह इस साल भी फलहारी बाबा के वार्षिक अनुष्ठान में साधु संतों ने अपना आरक्षण केंद्र बनाया, जहां संतों ने जग कल्याण के लिए जप और तप भी किया। सभी संत मूर्तियां और गुरु मूर्तियां यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और हमारे फलहारी बाबा जी हमारे गुरु मूर्ति हैं और उनकी आज 41वां सालगिरह है और इस सालगिरह पे हम लोग सब साधु संत सब गुरु मूर्तियां इकट्ठे होते हैं
और उनके नाम का भजन करें। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने हिमाचल की जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता ने जो परिवर्तन किया है वह परिवर्तन विकास के नाम पर किया है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी उन सभी मुद्दों पर हिमाचल में खरा उतरने का प्रयास करेगी और अपने सभी वादों को पूरा करेगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जनता को मैं सैल्यूट करता हूं। जिस प्रकार से हिमाचल की जनता ने बहुत ही मैच्योर तरीके से, बहुत प्रबुद्ध नागरिकों की तरह जिम्मेदारी निभाते हुए जो हालात 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल में किए, बेरोजगारी चरम पर, महंगाई पूरे देश में चरम पर। इस बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं शैली जगदेव। उत्तराखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र के कायाकल्प के लिए राज्य सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। दून मेडिकल कॉलेज में 200 बेडों का भवन बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में आधुनिक उपकरणों से लैस नए ओटी, आईसीयू व इमरजेंसी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई हुई आसान। रुद्रप्रयाग में 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनने जा रहे नर्सिंग कॉलेज का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शिलान्यास। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में एम्स के सैटेलाइट केंद्र और प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजेस बनने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और आशा वर्कर्स की सहायता के लिए आशा संगिनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का हुआ शुभारंभ। इस मोबाइल ऐप पर आशा वर्कर्स अपने काम को अपलोड कर सकेंगी और उनका भुगतान भी ऑनलाइन होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के विजन की दिशा में उत्तराखंड सरकार का महत्वपूर्ण कदम। अपनी सरकार मोबाइल ऐप हुई लॉन्च। सरकार से मिलने वाली 427 सेवाएं अब आपको घर बैठे आसानी से मोबाइल पर होंगी उपलब्ध। उत्तराखंड को 2025 तक सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है राज्य सरकार। हम रात दिन मेहनत कर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें लगातार विकल्प रही संकल्प को पूरा करने के लिए हर परिश्रम को हम लोग करने को, परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाने को, यह हमारा संकल्प है। हमारी सरकार इसके लिए भविष्य में भी प्रयास करती रहेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से कार्य कर रही है। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने 136 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए महिला सशक्तिकरण का अहम योगदान रहेगा, ताकि समाज में आर्थिक सबलता लाने में लैंगिक समानता भी शामिल रहे। मातृ शक्ति के विकास हेतु उत्तराखंड सरकार ने लखपति दीदी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि वर्ष 2025 में जब उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब तक प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ लखपति बनाने का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चमोली जिले के माणा गांव में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे स्थानीय उत्पादों की जमकर प्रशंसा की है। आप जो हमारी माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो उत्पादन पैदा करती है, जो मसाला, वो पहाड़ी नमक, ये सारी चीजें मैं देख रहा था और पैकेजिंग वगैरह में मैं सचमुच में मेरा मन बड़ा प्रसन्न कर गया जी। माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, क्या बढ़िया काम किया आपने।
इन महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वे संपूर्ण यात्रा व्यय में से 5% हिस्सा स्थानीय उत्पादों की खरीदारी में खर्च करें। मुख्यमंत्री धामी ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित किया है। लखपति दीदी योजना से खुलेंगे समृद्धि के द्वार। महिला सशक्तिकरण को तत्पर उत्तराखंड सरकार। कुआ रेलवे स्टेशन में गुरुवार को सीबीआई ने वाणिज्य विभाग के कमर्शियल सुपरवाइजर को कथित तौर पर 7,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने रेलवे वाणिज्य विभाग के कमर्शियल सुपरवाइजर राजेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी को कल अदालत में पेश किया जाएगा। सीबीआई आरोपी को देहरादून लेकर चली गई थी। इधर सीबीआई की कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सीबीआई से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी राजेंद्र तोमर ने बरेली के रहने वाले शिकायतकर्ता राजेश पासवान से माल ढुलान के लिए कथित रूप से 7,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद सीबीआई ने प्लानिंग के तहत वाणिज्य विभाग के कमर्शियल सुपरवाइजर को शिकायतकर्ता से 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। देश के प्रथम सीडीएस विपिन रावत की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। यह आयोजन पौड़ी गढ़वाल विकास समिति द्वारा किया गया, जिसमें हवन कर पुण्यतिथि दी गई। आपको बता दें कि इस दौरान परविंद्र रावत ने बताया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम सीडीएस विपिन रावत पौड़ी गढ़वाल के सैंड गांव के निवासी थे और वो सेना के सर्वोच्च पदों पर रहे। प्रथम पुण्यतिथि विपिन रावत जी की आज है, पर एक कार्यक्रम श्रद्धांजलि समारोह रखा गया। हम सभी जानते हैं स्वतंत्र भारत के पहले सीडीएस विपिन रावत जी पौड़ी गढ़वाल के सैंड गांव से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई उत्तराखंड में करी, उसके बाद एनडीए में सिलेक्शन हुआ और उसके बाद सेना के सभी उच्च पदों पर वे रहे। बहुत सौभाग्य की बात है कि पौड़ी के रहने वाले एक व्यक्ति ने भारत में डिफेंस सर्विसेज के सर्वोच्च पद को प्राप्त किया। ये समिति जो है पौड़ी विकास समिति है, पौड़ी गढ़वाल विकास समिति, उसके द्वारा ये स्वर्गीय श्री विपिन रावत जी जो हमारे प्रथम सीडीएस रहे, उनकी श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। यहाँ पर हवन की ब्राह्मणों के द्वारा हवन करवाया गया। सभी मातृशक्ति आई, उन्होंने अपना यहाँ पर पुष्पांजलि। रुड़की के मछली बाजार से लेकर रामपुर चुंगी तक जुमेरात के दिन अवैध पीट बाजार लगाया जा रहा था, जिससे सड़क पर जाम की दिक्कत हो जाती थी। मामले की कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने सड़क पर बाजार न लगाने के आदेश दिए। साथ ही अवैध पीट बाजार लगाने वाले लोगों को चेतावनी भी दी गई है कि बिना अनुमति के किसी तरह का बाजार नहीं लगाया जाएगा। आपको बता दें कि जुमेरात के दिन अवैध पीट बाजार लगाया जाता था। इस बाजार के कारण यहां पर पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिस कारण लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। पिछले हफ्ते ही बृहस्पति को जो पीट बाजार लगती थी, उसके संबंध में मंगलवार की शाम से ही अनाउंसमेंट कराया गया था कि बिना अनुमति के कोई बाजार नहीं लगेगा। तो पिछली बार उनको रोक दिया गया था। आज पुनः कल से अनाउंसमेंट भी कराया गया है। उसके बावजूद कुछ लोगों ने आज कुछ जगहों पे अवैध रूप से बाजार लगाने की कोशिश की, जिसमें निगम के कर्मचारियों को भेज के उसको हटा दिया गया और जो लोग हैं जो लगवा रहे थे उनको अवगत करा दिया गया है कि भाई बिना अनुमति के कोई इस तरह के। टनकपुर से है, जहां पूर्णागिरी तहसील में कई ई रिक्शा चालक पहुंचे, जहां उन्होंने यूनियन अध्यक्ष मनोज गडकोटी और दिनेश कुमार के नेतृत्व में पार्किंग स्थानांतरण के संबंध में जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्णागिरी मार्ग बूम में स्थित वाहन पार्किंग को पहले की तरह टनकपुर लाया जाए, जिससे पूर्णागिरी मेले के ऊपर निर्भर सभी व्यापारियों और ई रिक्शा से अपनी आजीविका चलाने वालों को उसका लाभ मिलेगा।
उपजिलाधिकारी को जो ज्ञापन दिया गया, उस ज्ञापन में हम लोगों ने एक जो मांग की है, जो बूम चौकी पे जो वन विभाग की भूमि पे जो अवैध तरीके से जो पार्किंग चलाई जा रही है, उसको जो पूर्व में हमारे यहाँ कम से कम 20 से 30 पुराने समय पे यहाँ पे ही पार्किंग का स्थान किया जाता था और यहाँ से ही मेला ऊपर पूर्णागिरी के लिए ले जाया जाता था। आज जो है मेले को यहाँ से कम एक ऐसे घने जंगल में छोड़ा जा रहा है, वहाँ गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, यात्रियों के साथ साथ वहाँ पे सभी लोगों को जो है वहाँ पे परेशानी भी है और वहाँ पे वहीं कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह पर महिला फार्मासिस्ट से अभद्रता करने के आरोप पर मामला अब गरमराता जा रहा है। दरअसल चंपावत के लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में तैनात महिला फार्मासिस्ट ने आरोप लगाया है कि विधायक खुशहाल सिंह ने उसके साथ अभद्रता की और धमकी भी दी, जिसको लेकर टनकपुर उप जिला चिकित्सालय का फार्मासिस्ट वर्ग पीड़ित के समर्थन में उतर आया है और आरोपी विधायक पर उचित कार्रवाई की मांग कर रहा है। ये बड़ा दुख का विषय है। हम लोग फार्मासिस्ट संवर्ग एकदम नेपथ्य की ओर जा रहा है। पूरी व्यवस्थाएं हम लोग देते हैं, सारी चीजें हम लोग देते हैं, उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधियों से ऐसे हमारा मान हनन किया जाता है। हम लोग दिन रात 24/7 अपनी ड्यूटी करते हैं, उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि और दूसरे लोग पता नहीं किन चीजों से पूर्वाग्रह से परेशान हैं कि ताकि सीधे आके एक महिला फार्मासिस्ट का नाम टोक दें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।